हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे एवरेज के ये तीसरे दिन की क्लास है। और आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो शेष क्वेश्चन थे एवरेज में वो आज क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लगातार सारे वीडियोस देखिए, पिछले एवरेज के भी देखिए, जिससे कि आगे की क्लास आपकी क्लियर हो सके। तो आज बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी क्लास पे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए आए हैं वीडियो पे, तो आप चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, यदि 20 संख्याओं का औसत 40 हो तथा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये हम आगे टाइप बाय टाइप बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर आपको और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो पिछले 2 वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी आपको वहां से सारी चीजें क्लियर होंगी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो आप आगे कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां पे 20 संख्याओं का औसत 40 है तथा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए, इसमें 20 संख्याएं दी गई हैं, 20 संख्याओं का औसत दिया गया है 40। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। एक आपको जनरल मेथड बताएंगे कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, और उसी जनरल मेथड से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक, यानी कि अगर हम एक लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, मौखिक में ही अगर इसको देखें तो 20 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। अगर हम प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो 20 संख्याओं में 5-5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा। 20 का भाग लगाएंगे तो 5 हमें वहां से औसत मिलेगा, 20 औसत, 40 औसत पहले से ही दिया गया, 5 वहां से मिल गया, तो टोटल औसत क्या मिल जाएगा हमें, 45 हो जाएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे और किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहां पे 20 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 40 दिया गया, ठीक है। एवरेज कितना दिया गया है, 40 दिया गया। बहुत ही ध्यान से समझिए, 20 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। और औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, औसत बराबर होता है कि सभी का योग बटे उनकी संख्या लिखनी होती है। और अगर हम संख्या का औसत में गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, योग। ये संख्या है, ये औसत है, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो हमें टोटल योग कितना मिल रहा है, 800 मिल रहा है। अब आप देखिए कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। संख्याएं कितनी है, 20 संख्याएं दी गई हैं और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो टोटल कितना जुड़ जाएगा, यानी कि 20 संख्याएं 30, प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे, गुणा कर दीजिएगा तो 20 5 100 योग हो गया। यहां पे योग कितना था, 800 पहले से ही था, प्रत्येक में 5-5 जोड़ेंगे 100, ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 900 हो गया। तो अब औसत आपको बताना, संख्याएं तो नहीं बढ़ी है ना, संख्याएं तो अभी भी 20 है। तो यहां से क्या करेंगे, 900 बटे 20 करेंगे, 0 से 0 यहां से काटेंगे तो कितना आएगा, 45। तो आप यहां पे देखेंगे कि 20 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो हमें एवरेज यानी कि औसत कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस है, जनरल मेथड है, आप कैसे करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी करना सीखिएगा कि कैसे आप डायरेक्ट करेंगे। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, संख्याएं दी जाए, उनका औसत दिया जाए और जोड़ने की बात की जाए, चाहे वो 5 जोड़ने की बात की जाए, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने की बात की जाए, तो उतना ही उसका औसत होगा। यानी कि 20 संख्याओं का औसत आपको 40 दिया गया है, समझिएगा, प्लस आप लगाइएगा कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 5 5 5 जोड़ दिया जाए तो सभी का औसत 5 बढ़ जाएगा। तो 40 में हम 5 जोड़ेंगे, तुरंत हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका औसत, नया औसत कितना बन जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझना है। चाहे वो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने की बात की जाए, 10 जोड़ने की बात की जाए, 20 जोड़ने की अगर बात की जाती है तो हम उठा के यहां 20 जोड़ देंगे तो 40 20 कितना हो जाएगा, 60 एवरेज यहां पे आ जाएगा। किसका, नया औसत आपका 60 मिल जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को किस तरीके से और पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि 20 संख्याओं का औसत 40 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए की जगह हम ये कह दें 5 घटा दिया जाए,
तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको भी समझ लीजिए। ये तो हमने एक जनरल मेथड बता दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट की बात आती है तो तुरंत औसत में उतना जोड़ देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, उसका औसत मिल जाएगा, नया औसत मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आप घटाने पे, गुणा करने पे और भाग करने पे आप औसत कैसे बताएंगे। तो देखिए यहां पे ले लेते हैं, यदि 20 संख्याओं का औसत, हम ले लेते हैं 25 संख्याओं का औसत, ठीक है। यदि 25 संख्याओं का औसत कितना है, 30 हो, ठीक है। यदि 25 संख्याओं का औसत, इसको खत्म कर देते हैं, यदि देखिएगा, यदि 25 संख्याओं का औसत कितना हो, 30 हो, तथा प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 10 घटा दिया जाए, तो आपको नया औसत बताना है। क्या क्वेश्चन है, यदि 25 संख्याओं का औसत 30 हो और प्रत्येक संख्या में कितना घटा दिया जाए, 10 घटा दिया जाए, तो औसत नया क्या होगा। अब आप देखेंगे कि 10 घटाने की बात आ रही है, तो प्रोसेस ये आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, 25 संख्याओं का औसत 30 है और 10 घटा दिया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या में 10 10 10 10 घटाया जा रहा है, यानी कि औसत ही 10 घट गया है। तो यहां पे क्या आएगा, देखिएगा, नया औसत 30 में से आप तुरंत 10 घटाइए तो नया औसत कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर यहां पे घटाने की 5 की बात आ जाती है कि 25 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, 30 में से 5 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। आप लगाने की अलग बात है कि आप लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने समय को कैसे बचाएंगे, आपको थीम को समझना है, क्वेश्चन को समझना है और मेथड को समझना है, ट्रिक को समझना है, कैसे आप करेंगे। यहां पे 5 की बात की जाए, 10 की बात की जाए, 15 की बात की जाए, 25 तक की बात की जाए, तो क्या होगा, आप सीधे सीधे इसको घटा के यहां से नया औसत पता कर लेंगे। चलिए इसी में एक क्वेश्चन गुणा पे समझ लेते हैं कि गुणा में किस प्रकार से करेंगे। चलिए यहां पे मान लेते हैं कि यदि 15 संख्याओं का औसत, चलिए यदि 15 संख्याओं का औसत कितना हो, 20 हो, और प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 5 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे गुणा में चेंज हो गया, हम सभी का बता रहे हैं, जोड़ का, घटाना का, गुणा का और भाग का, ये 4 पॉसिबिलिटी ही बन सकती हैं आपकी औसत में इस प्रकार के क्वेश्चन की। तो आपको इस मेथड पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट समझना है और डायरेक्ट उसको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि 15 संख्याओं का औसत, हमने क्वेश्चन लिखा है 20 हो, तथा प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिया जाए, तो क्या होगा औसत। आप तुरंत से ही यहां पे क्या करेंगे, गुणा की बात की जा रही है तो गुणा कर दीजिए, भाग की बात की जा रही है तो भाग कर दीजिए, घटाने की बात की जा रही है तो औसत में से घटा दीजिए, जोड़ने की बात अगर की जा रही है तो औसत में से उतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहां पे 15 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दें तो हम औसत में 5 का गुणा करेंगे तो हमें नया औसत क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि अगर जोड़ की बात की जा रही है तो जोड़ना है, घटाने की बात की जा रही है इस प्रकार के क्वेश्चन में तो घटाना है, गुणा की बात की जा रही है तो आपको गुणा करना है, और अगर भाग की बात की जा रही है तो आप क्या करेंगे, औसत में उतने का भाग लगा देंगे। ये गुणा हुआ। 10 की बात अगर की जाती है, 10 का गुणा किया जाता है तो यहां पे 10 करेंगे तो 200 औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25, यदि 25 संख्याओं का औसत कितना हो, 40 हो। चलिए 25 संख्याओं का औसत मान लेते हैं 40 है और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग कर देती, 5 से क्या कर दे, भाग दे दिया जाए, तो अब नया औसत क्या होगा। चलिएगा औसत कितना है, 25 संख्याओं का 40 है और 5 का भाग दे दिया जाए, लगा दीजिए 5 का भाग तो कितना आएगा, 8। नया औसत आपको मिल जाएगा 8। यदि प्रत्येक संख्या में 25 संख्याओं का औसत कितना है, 40, और प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दिया जाता है तो वो एक 5 संख्या सभी में कम होती चली जाएगी, तो नया जो औसत है वो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो हैं, जोड़ से, घटाना से, गुणा से, भाग से संबंधित हैं, तो इनमें आपको इस प्रकार से टाइम नहीं लगाना है, आंसर दोनों तरीके से आएगा, चाहे आप लॉन्ग लगाएं, शॉर्ट लगाएं, लेकिन एग्जाम का पर्पज होता है कि हमें अपने कम से कम समय में क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक को समझना पड़ेगा, और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, आपको जो जनरल मेथड आता है उसी का एक रूप है, उसी की शॉर्ट ट्रिक है। तो ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को इनको
सॉल्व कर सकते हैं। और अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष हो तो कुल आदमियों की उम्र बतानी है, औसत उम्र बतानी है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि 20 आदमी की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 25 है, और 30 आदमियों की औसत उम्र आपको दी गई है 20 वर्ष। हम क्या करते हैं कि यहां पे योग निकाल लेते हैं कि 20 आदमियों की 25 एवरेज है, औसत उम्र है। ठीक है, इसके बाद में 30 आदमियों की औसत उम्र कितनी है, तो हम क्या करेंगे, योग निकाल लेते हैं। योग निकालेंगे तो क्या होगा, 30 गुणे 20 बराबर कितना होगा, 600 वर्ष हो गई। इसके बाद में यहां से निकालेंगे, योग निकालते हैं तो ये होगा 20 गुणे 25 बराबर 25 दूनी 50, 500 वर्ष हो गई। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि 20 आदमियों का अगर हम योग निकालें, आयु को जोड़ते जाएं तो 500 वर्ष, यहां पे 30 आदमियों की अगर निकालते हैं तो 600 वर्ष है। तो यहां पे टोटल आदमी कितने, क्योंकि कुल की बात की गई, 20 और 30 कितने हैं, टोटल 50 है। ठीक है, और अगर हम योग की बात करें, अगर हम औसत निकालें तो औसत क्या होता है, कुल आयु, तो 500 और 600 कितनी हुई, 1100, और कुल आदमी कितने हैं, 50 है। 0 से 0 यहां से कटिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितने वर्ष आ जाएगी, 22 वर्ष। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा, कुल आदमियों की औसत उम्र जो होगी वो 22 वर्ष होगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं जो आयु से संबंधित हैं, उम्र से संबंधित हैं। तो चलिए इसको नोट करिए और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। देखिएगा, 15 छात्रों की औसत आयु आप तुरंत नोट करिएगा, 18 वर्ष है। ठीक है, 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु भी मिला दी जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। चलिएगा, एक शिक्षक और मिला दिया जाए, 15 छात्र थे, एक शिक्षक और मिला दिया जाए तो आप कितने हो गए, टोटल 16 हो गए। मिला दी जाए तो औसत आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी, 18 थी, एक शिक्षक मिलाया जाता है, 15 के बाद 16 हुए, 18 वर्ष औसत आयु थी, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो गई औसत उम्र। अब हम ये देख लें कि यहां से योग कितना आ रहा है, तो करिएगा 15 गुणे 18, तो 18 15 8 120, 12 और 12 और 15 एकम 15, 12 270। यहां से अगर हम योग देखें, 15 छात्रों का कुल योग आयु का होगा 270 वर्ष। यहां पे एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 18 2 20 हुआ। अगर हम यहां से शिक्षक के सहित है, ये इसमें क्या शामिल है, शिक्षक शामिल है और छात्र शामिल है। ठीक है, 2 व्यक्ति, इसमें 15 छात्र हैं और एक शिक्षक है, 16। तो योग क्या हो जाएगा, 16 गुणे 20 यानी 16 दूनी 32, 320 वर्ष हो गई। अगर हम यहां देखें तो कुल कितने हैं, 15 लोग हैं। यहां पे देखें तो कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। तो कौन ज्यादा है, एक शिक्षक ज्यादा है। तो अगर हम 15 व्यक्तियों का योग देखें तो 270 है, 16 व्यक्तियों का योग देखें तो 320 है। किस लिए बढ़ गया ये योग, एक शिक्षक के बढ़ने से। तो अगर हम इसमें से 320 में से 270 घटा दें तो कितना बचेगा, 50 वर्ष। और ये 50 वर्ष क्या होगा, उसी शिक्षक की उम्र होगी जो आपसे पूछा गया। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष हो गई, 50 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल गया है कि शिक्षक की आयु कितनी आ रही है, 50 वर्ष। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एवरेज का कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इससे अच्छे भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष थी। एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उन सभी की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो गई। उस नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए।
देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे पूछा गया था कि आपको शिक्षक की आयु बतानी है, लेकिन यहां पे आपको 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में वर्तमान का पूछा जा सकता है, पूर्व का पूछा जाता है, और बाद का उम्र जो है 5 वर्ष 10 वर्ष बाद की, पहले की और वर्तमान, 3 चीजों को पूछा जाता है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है वो है 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो चलिए यहां कितने व्यक्तियों की बात की गई है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा अंतर आएगा वो आपको समझना है। यहां पे 4 व्यक्तियों की बात की जा रही है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। चलिए हम इनका योग निकाल लें, 4 व्यक्तियों का योग क्या होगा उम्र का, तो 4 गुणे 45 तो कितना होगा, 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10, 4 चौको 16, 18, 180 वर्ष हुआ। ठीक है, 4 व्यक्तियों की अगर हम औसत आयु की बात करें तो 45 वर्ष है, और 4 व्यक्तियों की अगर हम कुल आयु निकालें, कुल योग है, जो कुल योग है वर्ष का, वो कितने वर्ष हो गया, 180 वर्ष हो गया। एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर एक नया व्यक्ति होगा, 4 पहले से थे, अब कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, समझते जाइए आप लोग। शामिल होने पर उन सभी की वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई, 49 वर्ष हो गई। ये क्या हो गई, 49 वर्ष हो गई। हम यहां से योग निकाल लें इनका, तो योग निकालेंगे तो 5 गुणे हमें 49 मिलेगा, तो 9 पना 5 45 की 5 हासिल 4 5 चौको 20 और 4 24 240 वर्ष हुआ। अब देखिए एक व्यक्ति के शामिल होने पर 180 से 240 हो रहा है, लेकिन ये बात कब की है, वर्तमान की कही जा रही है, और ये बात जो है 4 व्यक्तियों की वो 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है। समझिए आप लोग बहुत ध्यान से, बस इतना ही अंतर है, वैसे तो पिछला ही सवाल है, क्योंकि यहां वर्तमान की कही जाती, यहां वर्तमान की जाती तो 245 में से 180 घटा देते, लेकिन अब ये है 5 वर्ष पूर्व की और ये है वर्तमान की। तो हम क्या करें कि इस 5 वर्ष पूर्व को क्या बना लें, वर्तमान में आयु ज्ञात कर लें कि वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी। तो हमें सबसे पहले 180 वर्ष तो मिल ही गया है वर्तमान में, लेकिन ये 4 व्यक्तियों की 45 वर्ष औसत आयु है, वो 5 साल पहले। अगर हम 5 साल पहले एक व्यक्ति की बात करें तो 5 कम होगी, 4 व्यक्तियों की कितनी होगी, 20 कम होगी, 5 चौको 20। अब हम इसको वर्तमान में लाते हैं तो 5 5 5 चारों को जोड़ दीजिए, 5 चौको 20, आप इसमें 20 और जोड़ दीजिए, तो वर्तमान में आते आते उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 200 वर्ष होगी। ये वर्तमान में। अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो सभी की 20 घटा दीजिए, 200 में से आप 20 घटाइए, 180 आपको मिल जाएगी। अब आप वर्तमान में इसमें आगे, वर्तमान में इसमें आगे, इसमें 4 व्यक्ति हैं और इसमें कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति में कितनी है, 245 है। तो आप यहां से देख लीजिए कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसी के कारण तो 245 हो गई, तो आप तुरंत यहां से क्या करेंगे, घटा दीजिए 245 में से 200, तो आपको 45 वर्ष जो मिलेगा यहां पे आयु, वो क्या होगी, उस नए व्यक्ति के शामिल होने पर जो हमें आयु पता चलेगी वो कितनी आएगी, 45 वर्ष। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है, एक नया व्यक्ति शामिल करेंगे, 4 व्यक्ति थे, एक नया व्यक्ति शामिल करेंगे तो 5 हो जाएगी। उन सभी की वर्तमान, यहां पे ध्यान रखना है, वर्तमान का ध्यान रखना है और 5 वर्ष पूर्व का रखना है। वर्तमान हमने यहां नोट किया और औसत आयु कितनी है, 49, योग निकाला तो वर्तमान में 245 वर्ष आ गया। ये बात 5 वर्ष पूर्व की है, 4 के हिसाब से यहां करेंगे तो 180 वर्ष हमें कुल योग मिलेगा, लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व होगा। अब उसको हम वर्तमान में लाते हैं, मान लेते हैं मेरी उम्र 5 साल पहले 25 साल थी, तो आज कितनी होगी बताइए आप, 30 साल होगी, 5 हम जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें भी पर कैंडिडेट 5 साल कम है, तो हम 5 चौको 20 को यहां जोड़ेंगे तो हमें वर्तमान में 4 व्यक्तियों की 200 पता चलेगी, 5 व्यक्तियों की वर्तमान में 245 है, तो यहां से एक नया व्यक्ति जो 4 से 5 हुआ उसकी आयु ही तो जुड़ी हुई है 45 वर्ष। और वही आपसे पूछा गया है कि नए व्यक्ति की आयु कितनी है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी आएगी, 45 वर्ष। समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कभी यहां पे 4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको जोड़ना है, बाद की बात की जाए तो आप घटा लीजिएगा और बाद में दोनों का अंतर जब आप निकालेंगे तो उस अमुक कैंडिडेट की जो आयु होगी, जो बड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी आयु आपको
पता चल जाएगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी परिवार की वर्तमान औसत आयु ज्यों की त्यों है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में फिर से वही बात आई है कि पूर्व की बात की गई और कितने 3 साल पूर्व की बात की गई है। अब देखिए यहां 5 सदस्यों वाला एक परिवार है, 5 देखिए 3 वर्ष पूर्व की बात की गई है, 3 वर्ष पूर्व की बात की गई है और 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है। तो यहां से आप योग निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 17, 17 पना 85 वर्ष हो गया। ठीक है, तो 5 जो सदस्य हैं उनकी 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 17 वर्ष है, तो योग हमें पता चल गया 85 वर्ष है। बच्चा जब शामिल होता है, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी परिवार की औसत आयु ज्यों की त्यों रहती है, यानी कि औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता एक बच्चा जब जन्म ले लेता है। अब 5 सदस्य थे एक परिवार में, अब ये बात कब की गई है, वर्तमान की गई। देखिए वर्तमान की गई है, तो 5 परिवार में सदस्य थे, एक और आ गया तो अब कितने हो गए 6, और औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों की त्यों रहती है, तो हम यहां पे लिखेंगे 17। हम निकालेंगे क्या, योग निकालेंगे तो 17 × 6, 6 सत्ते 42 की 2, 4 6 4 10, 100 कितना आया, 2 वर्ष आ गया। ये कब की बात हो रही है, वर्तमान की हो रही है। ये बात किसकी हो रही है, 3 वर्ष पूर्व की हो रही है। हम इसको भी तो वर्तमान में ले आए, अगर वहां वर्तमान की बात हो रही है। अगर हम वर्तमान में लाएंगे तो हमने बताया था कि एक कैंडिडेट 3 वर्ष पूर्व उसकी 3 साल कम थी, 5 कैंडिडेट थे तो कितनी कम हो जाएगी, 15 साल। यानी कि हम 85 में 15 जोड़ दें तो हम वर्तमान में आ जाएंगे आगे। यानी कि वर्तमान में इन 5 कैंडिडेट की जो औसत आयु है वो कितनी है, देखिए यहां पे 3 वर्ष पूर्व की बात की, 3 हम घटा सकते हैं, 3 वर्ष पूर्व कहें तो इसको हम घटा के यहां 17 में से जो पहला क्वेश्चन था, लेकिन हम वर्तमान में ला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे 15 जोड़ेंगे, क्योंकि एक का 3 वर्ष है तो 5 का कितना हो जाएगा 15, यानी कि 100 वर्ष हो गया। वर्तमान में 100 वर्ष और 3 वर्ष पूर्व 85 वर्ष। ठीक है, योग होगा उनका। अब हम देखें यहां पे वर्तमान में 100 वर्ष है, यहां वर्तमान में 6 व्यक्तियों का 6 कैंडिडेट का कितना है 102 वर्ष है। यहां 5 कैंडिडेट की बात हो रही है, यहां 6 कैंडिडेट की बात हो रही है। बड़ा कौन है, एक बच्चा पड़ा है, तो योग में उनके अंतर पड़ गया, यहां 100 था, यहां पे कितना है 102 है, तो बच्चे की जो आयु होगी वो कितनी होगी 2 वर्ष होगी। ठीक है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। यहां 100 है, यहां 102 है, कोई अंतर नहीं है पिछले क्वेश्चन का, सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें बच्चे को शामिल किया गया और औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं था। तो यहाँ पे नया जो बच्चा शामिल हुआ है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, जो आयु पूछी गई है वो कितनी है 2 वर्ष है, वो भी कैसी है वर्तमान है। दोनों कंडीशन कैसी करनी है, वर्तमान करनी। तो आज के ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे अपनी एक नई क्लास में, और अभी भी हम अगली क्लास में एवरेज के जो बचे हुए टाइप है उनको समाप्त करेंगे, और एक लास्ट क्लास होगी एवरेज में, तो आप अगली जो क्लास अपलोड होगी उसको भी देखिएगा। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।